नमस्कार दोस्तों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का ही हमारा टॉपिक है। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। हमारे पास में दो तीन विधियां हैं वर्गमूल निकालने की। नंबर एक, गुणनखंड विधि सबसे पहले भी सीखेंगे, इसके बाद में भाग विधि सीखेंगे। एक इकाई संख्या निकाल करके हम जो है वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, उसको बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का। तो हमारे पास में कुछ नंबर्स हैं, जैसे 64। इससे पहले हम जान लेते हैं स्क्वायर रूट का जो साइन है। स्क्वायर रूट का साइन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे हम स्क्वायर रूट 64 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 64 स्क्वायर रूट निकालते हैं 64 का। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करना जाने कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं, फैक्टर किसी नंबर का हम कैसे करते हैं। वो भी हमारा कौन सा फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हमारा होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड ऐसा गुणनखंड जिसमें केवल केवल अभाज्य संख्याएं रहती हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोग जानते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद में 11 हो गया, 13 हो गया, और इसके बाद 17 हो गया। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से ना कटे, स्वयं से या फिर एक से कटे, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड क्या है, जिस गुणनखंड में केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का यूज हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे किसका, स्क्वायर वाले नंबर्स का। फिर इसके बाद में स्क्वायर रूट हम निकालेंगे उसका। केवल स्क्वायर रूट उन्हीं संख्याओं का निकलेगा जो संख्याएं स्क्वायर है, मतलब वर्गमूल वर्ग का ही निकलेगा। अदरवाइज कोई दूसरा नंबर होगा उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम। तो हम 64 का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके बाद में हम निकालेंगे कि जो है कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे हमारे पास 64 का हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, 64 का हम फैक्टर करेंगे। पहले हम 2 से इसको जो है भाग करेंगे 64 को। अगर मान लो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 64 ऐसे लिखेंगे। तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, फिर 4 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं आता है उसको ऐसे भी करने में कोई हर्ज नहीं है। हमें सीखना है। तो यहाँ 32 आ गए, 32 को फिर से 2 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। फिर 2 से 16 को भाग करेंगे 8 आएगा। 2 से जो है 8 को भागेंगे 4 आएगा। 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा। इसके बाद में 64 इक्वल टू हम लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब कितने बार 2 आए यहाँ पे गिन ले तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर 6 टाइम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, उसको मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट फैक्टर हमें करना है, क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है, ठीक है। 2 2 का हम पेयर बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 2 के जोड़े में इसका और ये दोनों इन दोनों का कोई भी किसी का भी फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर करने के बाद में हम क्या करेंगे, 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। 2 2 का संख्याओं का जोड़ा बना दिया तो इससे हम जो है जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट 64 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इसका एक संख्या गुणे में इसका एक संख्या गुणे में इसका एक संख्या। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। स्क्वायर रूट 64 बराबर क्या आ गया है, 8। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 144। 144 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 को काटते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 2 से अगर हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 18। फिर 2 से काटते हैं तो 2 9 18। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, है ना। तो 144 बराबर हम लिख सकते हैं, 144 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 3, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप बताया था, ये प्राइम फैक्टर होगा, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कोई अदर फैक्टर हो सके। 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम, सभी 2 प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो इसका जो हो जाएगा, ये इसका जोड़ा बन जाएगा, ये इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। स्क्वायर रूट 144 बराबर हो जाएगा। इससे 2 ले लो, इससे बाद में 2 ले लो, इसके बाद में 2 ले लो, 2 2 ने 4, सॉरी इसमें जो है 3 के जोड़े में से 3 ले लो, तो 2 दूनी 4 थे 12। स्क्वायर रूट 144 का क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। ऐसे ही तो आप लोग जो है 36 का निकाल सकते हो, 256 का निकाल सकते हो,
625 का निकाल सकते हो। ठीक है, इतना निकाल करके आपको जो है कमेंट में बताना है कि क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारा है क्या है, भाग विधि है। भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। जैसे हम 1296 का भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। जैसे ये फैक्टर मेथड क्या है, छोटी संख्याओं के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसका जो है आसानी से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या होंगी, जैसे 1296 हो गया, 1296 का हम फैक्टर करते करते थक जाएंगे और जो है लास्ट में हो सकता है गलती भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, भाग विधि का, बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग विधि का यूज करेंगे। भाग विधि में हम क्या करते हैं, इसमें भी वैसे जो पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर। इसमें देखो इन संख्या का 2 का जोड़ा इधर से हम बना शुरू करते हैं, इसमें फिर 2 का जोड़ा। ठीक है, अब 2 का जो है हम ऐसे लेंगे, यहाँ से किसी संख्या जो 12 बना, 12 का जो है किसी ऐसी संख्या यहाँ पर लिखेंगे जिसको उसी संख्या से हम गुणा करें। क्या करें, गुणा करें, तो 12 के आसपास आ जाए। 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 12 से छोटा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो जाए, 12 के आसपास आ जाए। तो 3 हम लिखेंगे, 3 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, भाग में जो है घटाते हैं, तो 12 में से 9 गया, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। इसके बाद में इन को जोड़ देते, 3 3 6 हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें क्या देना है, ऐसी संख्या यहाँ पे लेनी है जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करें। ठीक है, और इसी के आसपास उसका गुणनफल आ जाए। तो 12 के आसपास हमारा 9 गुणनफल है, हमने 3 से गुणा किया है, 3 यहाँ पे लिख दिया है, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर इसके बाद में इसको जोड़ देना है। ठीक है, 3 3 6 हो गया। अब इसको उतार लेना है दूसरा जोड़ा, तो 300 क्या है, 96 हो गया हमारा अगला नंबर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी किसी संख्या से हम यहाँ कोई ऐसी संख्या लिखेंगे, फिर बाकी जो है उसी संख्या से हम गुणा करेंगे कि इसके आसपास आ जाए। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2। फिर 2 से यहाँ पर 2 लिखने से जो है 2 लिखने से नहीं आएगा, क्योंकि जो है क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे 4 लिखने से भी जो है हम गुणा कर लेते हैं। फिर देखते हैं, 4 गुणे में 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 4 6 24 और 1 25, 256। ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा। 396 के आसपास आना चाहिए, हमें ऐसी संख्या से यहाँ गुणा करना है कि 396 से आसपास आए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, 6। क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो अब देखो 6 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 6 जाओ 36 और 6 जाओ 36 3 39, क्या आ गया हमारे पास में, 396 आ गया, 396 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ नहीं बचेगा, क्या है, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में। तो हमने क्या किया है, किससे गुणा किया है, 6 से गुणा किया है। किससे, 6 से गुणा करके हमने 396 लाया है। और सेम जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उस संख्या को यहाँ लिख देंगे। तो भाग विधि से हमने सीखा कि स्क्वायर रूट 1296 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, तो भाग विधि से हम जो है 12,996 का वर्गमूल हम निकालेंगे। क्या हो जाएगा, इधर से जो हम क्या करेंगे, इकाई अंक से शुरुआत करते हैं, जोड़ा बनाना शुरुआत करते हैं। 96 का जोड़ा बन गया, वो 29 का जोड़ा बन गया, और एक सिंगल रहेगा तो इसको ऐसे हम लिख देंगे। क्या होता है, 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 में से 1 घट जाएगा, 0 बचेगा। लास्ट हमारा क्या है, अगला क्या है, 29 है, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे कि इसी के आसपास आ जाए। ठीक है, 1 लिखेंगे वहाँ पर तो 21 कम 21 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो जैसे यहाँ पर 1 लगते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में, 21, कितना आ जाएगा, 21 कम 21, 29 में से 9 में से 1 गया, 7 बचेगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा, तो इसमें 21 से 22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 6, यहाँ पर हम किस संख्या को लिखें और उसी संख्या से हम गुणा करें कि ये आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 को अगर लिख देते हैं, क्या है,
4 लिख देते हैं, 4 से यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8। ठीक है, क्या होगा हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8। तो हाँ सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। क्या आएगा 896 बचेगा। तो 4 दूनी 8, 896 आएगा। मतलब हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 हम लिख देंगे, तो कितना आ गया 896 आ गया। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 12996 इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे क्या है 114, मतलब स्क्वायर रूट 12,996 का 114 स्क्वायर रूट आएगा। कितना 114 स्क्वायर रूट। अगला मेथड हम जो है फटाफट सीख लेते हैं, यूनिट प्लेस मेथड। ठीक है, स्क्वायर नंबर का यूनिट दे करके हम स्क्वायर रूट, यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक से जो है उस मेथड से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या है, इससे भी जैसे वो एक हमने फैक्टर मेथड सीखा, फैक्टर के बाद में हमने डिवीजन मेथड सीखा, डिवीजन के बाद में हम क्या सीखेंगे, यूनिट प्लेस मेथड। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या हो गई जिसका जो है भाग विधि से हम निकाल तो सकते हैं लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है। इसमें जो है यूनिट प्लेस मेथड में समय कम लगेगा, समय की बचत की वजह से ये वाला मेथड बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और हमें मालूम है जो संख्याएं स्क्वायर हैं उसी का स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नंबर्स लेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग उसका इकाई का अंक देखते हुए हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि अगर यूनिट प्लेस स्क्वायर नंबर का, वर्ग संख्या का स्क्वायर, वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो स्क्वायर रूट का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 और 8 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अगर ये वर्ग संख्या का 9 है इकाई अंक तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 3 और 7 हो सकता है। अगर वर्ग संख्या का 6 इकाई अंक है तो वर्गमूल का 4 और 6 हो सकता है। अगर 5 है इकाई अंक स्क्वायर नंबर का तो स्क्वायर रूट का 5 हो सकता है, और 0 है तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ इकाई अंक स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लगाते कैसे हैं, किसी का वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास में क्या है 1024 है। कितना है 1024 है। 1024 एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या का इकाई अंक हमारे पास में 4 है। क्या है इकाई अंक, इकाई अंक यूनिट प्लेस इकाई हमारा क्या है 4 है वर्ग संख्या का। इसमें देखेंगे चार्ट पे इकाई अंक क्या क्या आएगा, वर्गमूल का, वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है 2 और 8, 2 और 8 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अब क्या करेंगे 1024 वर्गमूल के इकाई अंक पता चल गया 2 या फिर 8। 1024 में से 2 अंक हम छोड़ देंगे। क्या है 2 अंक छोड़ देंगे, 24 छोड़ देंगे। 2 अंक छोड़ने के बाद में कितना अंक बच रहा है 10। क्या बच रहा है 10। हम देखेंगे 10 का जो है 10 के अंडर में मतलब 10 के नीचे या फिर 10 के बराबर कोई वर्ग संख्या आ रही है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और जो है 3 का करेंगे 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। तो क्या आ रहा है 10 जो है 3 का स्क्वायर से ज़्यादा होगा और जो है किससे छोटा होगा, 4 के स्क्वायर से छोटा होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 10 क्या है 3 के स्क्वायर से बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है। इकाई अंक हमने पता किया था क्या था 2 या फिर 8 होगा। ठीक है, अब हमें हमारा नंबर है दहाई अंक क्या होगा, वर्गमूल संख्या का दहाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल जाएगा 10 से छोटा आना चाहिए हमारा वो संख्या क्या हो जाएगी, इकाई अंक हो जाएगी। 10 से छोटा 3 का स्क्वायर आ रहा है, 10 से बड़ा क्या है 4 का स्क्वायर, तो हम बड़ा नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो 3 लेंगे तो दहाई अंक क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो है इकाई अंक दहाई अंक लिख लेते हैं, वर्गमूल का दहाई अंक
दहाई अंक बराबर में 3 हो गया, ये फिक्स हो गया। अच्छा, इसमें इकाई अंक दो संख्या आ रही है, 2 और 8 आ रहा है, तो इसमें हम कैसे कंफर्म करेंगे 2 ही है या फिर 8 हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो 3 से क्या करेंगे, उसको कंफर्म कर लिए कि इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 गुणे में दहाई अंक जितना आया है उसमें 1 जोड़ देंगे, 3 प्लस में 1 कर देंगे, ठीक है। तो 3 गुणे में 3 3 1 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 1 4 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या आया था 10, 10 क्या है 12 से छोटा है या बड़ा है, क्या है 12 से छोटा है या बड़ा है। तो 10 जो है 12 से छोटा है, तो इसलिए हम इनमें से छोटा वाला लेंगे इकाई अंक, क्या है छोटा है, इसमें 2 है, क्या है 2 है। तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा 1024 का वर्गमूल हो जाएगा स्क्वायर रूट 1024। तो इकाई अंक क्या फिक्स हो गया है 2, ठीक है। कैसे हमने फिक्स किया, यहाँ पे गुणा किया है, 3 को 4 से 12 आ गया, 12 से जो है 10 छोटा है, इसलिए इकाई अंक हमारा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 2, दहाई अंक 3 और ये इकाई अंक 2, तो इससे संख्या बन गया 3 और 2, 1024 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा 3 2 मतलब 32 हो गया। बहुत आसान तरीके से जो है 32 आ गया इसका वर्गमूल। कौन से मेथड से, यूनिट प्लेस मेथड से। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या जो है लेते हैं, उससे जो है फटाक से तुरंत हम आंसर निकाल देंगे क्या होता है इसका वर्गमूल। जैसे हमारे पास में 13,456, क्या है 13,456, ठीक है 13,456 ये वर्ग संख्या है, क्या है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या में इसका इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएगा बराबर 6। वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक फटाफट लिख लेते हैं। वर्गमूल का इकाई हमारे पास में क्या होगा 6 में देख लेते हैं, इसके सामने 4 या फिर 6, 4 और 6 आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, हमने कहा था 2 अंक छोड़ देना है, तो उसके बाद में कौन सी संख्या बची 134, क्या बचा 134 बचा, 2 अंक छोड़ने के बाद में 134 हो जाएगा। 134 को हम देखेंगे किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो 11 ग्राम में 121 हो रहा है और 12 बटे में 144, तो 11 का स्क्वायर इज लेस देन 134 इज लेस देन 100 जो है 12 का स्क्वायर, 12 बटे में 144, ठीक है। तो 121 और 144 के बीच में ये 34 नंबर आ रहा है 134, तो हम क्या लेंगे छोटा वाला लेंगे, तो 11 हो जाएगा दहाई का अंक, क्या हो जाएगा दहाई का अंक, किसके दहाई का अंक वर्गमूल के दहाई का अंक 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें फिक्स करना है 4 होगा इकाई का अंक या फिर 6 होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 11 में सॉरी किस में 11 में गुणे में 1 और जोड़ करके 11 प्लस में 1, 11 प्लस में 1, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या 11 गुणे 12 हो जाएगा, 11 12 में 132 होता है, कितना होता है 132। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 132, 132 जो है 11 गुणे 12 इक्वल टू 132 इज लेस देन 134, तो हम क्या लेते हैं छोटा वाला, क्या लेते हैं छोटा वाला, तो स्क्वायर रूट 13,456 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इकाई अंक भी फिक्स कर लिया है, क्या कर लिया है इकाई का अंक, किसका वर्गमूल का, इकाई का अंक होगा हमारा 4, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 11 और 4 मतलब 114 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी संख्याओं का हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं वर्गमूल, ठीक है। अब 2-4 जो है क्वेश्चंस का आप लोग को भी वर्गमूल निकाल के देना है। नंबर 1 कितना है 56 25, नंबर 2 70 56, क्या है 70 56, नंबर 3 12,544, ठीक है। इसी मेथड का उपयोग कर रहा है यूनिट प्लेस मेथड का, ठीक है।